नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनूप हिंदी कहानी में। आज आपके लिए एक जोरदार मज़ेदार कहानियाँ लेकर आए हैं। कहानी ईमानदारी की है, प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिनका नाम हरीराम था। उनके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था इसलिए वह इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। हरीराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म हो जाता। उस दिन रात दिन उसकी सेवा करता और उसे से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरीराम ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरीराम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरीराम का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरीराम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। हरीराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा पेट भर खिलाता था। एक हरीराम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने सबसे कहा कि हरीराम तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरीराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल कैसे बोल सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरीराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरीराम पेट भर देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरीराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ 1000 मुहरे ले लेना। हरीराम ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है। मैं भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है। मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने हरीराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरीराम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उसने आने का कारण पूछा। तब हरीराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा, बोला, हरीराम बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मुहरे के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरीराम और अधिक डर गया लेकिन मुंह से निकली बात पर मुहर भी नहीं कर सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरीराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरीराम ही हारेगा। यह सब सुनकर हरीराम को और अधिक डर लगने लगा और उसने नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की
छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरिराम बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और हरिराम को बुरा भला कह रहे थे। हरिराम ने नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरिराम के इस घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह हरिराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को दे। अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरिराम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुनकर हरिराम चौंक गया। उसने गुस्से से पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? अब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि 100 गाड़ियाँ खींचने की फिर से शर्त लगा और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मुहरें की शर्त लगाना। हरिराम वही करता और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस नंदी को जोता जाता और फिर से उस पर हरिराम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियां खींचने को कहता है। इस बार नंदी यह कर दिखाता है जिसे देख सब स्तंभ रह जाते हैं और हरिराम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मुहरें देता है। कहानी की शिक्षा, प्रेम के बोल। कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनूप हिंदी कहानी और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।